Good morning students. Today my second lecture is building drawing. Myself Pooja Kashyap. I'm lecturer in civil engineering. आज हम डिस्कस करेंगे फ्लोरिंग। फ्लोरिंग क्या होती है? ठीक है, कल हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था फाउंडेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, फाउंडेशन कैसे बनाते हैं, फाउंडेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे फ्लोरिंग। फ्लोरिंग क्या है? फ्लोर सबको पता है, फ्लोर्स किसे बोलते हैं? फर्श को बोलते हैं हम। ठीक है, सबके घरों में फर्श होते हैं। फ्लोरिंग सभी ने देखे हैं। फ्लोर्स क्या है? Floors are provided to divide a building into different levels for creating more accommodation one above the other within certain limited space. The bottom floor, here the ground level, is known as ground floor, and other floor above it are termed as upper floor or first, second floor, etc. A floor consists of two main components. ठीक है, फ्लोर क्या है? आपने सभी ने फ्लोरिंग देखे हैं। फ्लोरिंग डिफरेंट टाइप्स के बने होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? सब फ्लोर विच प्रोवाइड सपोर्ट टू फ्लोर कवरिंग एंड द सुपर इम्पोज्ड लोड आर कैरिड बाय इट। फ्लोर कवरिंग सेकंड में क्या है? फ्लोर कवरिंग which provide a smooth, clear, impervious and durable surface. The following are the types of floor. अब फ्लोर के टाइप्स कौन कौन से सबने देखे होंगे। टिम्बर फ्लोर क्या होते हैं, वुडन फ्लोरिंग कैसे होते हैं, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग कैसे होते हैं, टेरोजो फ्लोरिंग क्या है, मोसाइक फ्लोरिंग क्या है, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? फ्लोर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्रिक फ्लोरिंग क्या है, फ्लैग स्टोर फ्लोरिंग, एस्फाल्ट फ्लोरिंग, मड फ्लोरिंग। ये डिफरेंट टाइप्स के फ्लोर हैं, सभी ने देखे हैं फ्लोरिंग्स, है ना। टिम्बर फ्लोर कैसे बने होते हैं, डांस फ्लोर पे देखा है आपने, वो सारे वुडन के फ्लोर्स होते हैं। टिम्बर हाउस देखा होगा किसी ने, टिम्बर में बना टिम्बर हाउस है तो टिम्बर की सारी चीज़ें बनी होंगी, इसमें फ्लोर बने होंगे। मड, चिकनी मिट्टी से पहले कच्चे आंगन बने होते थे तो वो मड फ्लोरिंग में आ जाता है। सीमेंट कंक्रीट से बनाए हैं तो सीमेंट कंक्रीट आ गया। नेक्स्ट, जैसे कोई भी टाइल्स वगैरह का लगा लेता है आजकल तो सिर्फ कुछ जीरा डाल लेता है। ठीक है, एसफाल्ट वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो हम टाइल्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं फ्लोरिंग में। ठीक है, तो ये सारे क्या टाइप्स ऑफ फ्लोर हैं हमारे पास जो सिलेबस के अंदर हैं। सबसे पहले देखो क्या है, ये क्या है हमारे पास फ्लोर। सिलेबस के अंदर हमारे पास ये कुछ टाइप्स हैं स्लेब की, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है सीमेंट कंक्रीट और कॉन्ग्लोमरेट फ्लोरिंग। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास टाइप्स आता है। फर्स्ट टाइप्स हैं हमारे पास, देखो, मोनोलिथिक फ्लोर फिनिश्ड ओवर ग्राउंड। सेकंड है बॉन्डेड फ्लोर फिनिश ओवर ग्राउंड। थर्ड है मोनोलिथिक फ्लोर फिनिश ओवर स्ट्रक्चरल स्लैब। फोर्थ क्या है? बॉन्डेड फ्लोर फिनिश लेड ओवर स्ट्रक्चरल स्लैब। फिफ्थ है टेरोजो फिनिश। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ फ्लोर है, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम बनाते हैं मोनोलिथिक फ्लोर। ये है हमारा मोनोलिथिक फ्लोर है। सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार आ जाता है। मोनोलिथिक में क्या है, हमने क्या करना है, अभी हमने फाउंडेशन बनाई थी। ठीक है, फाउंडेशन में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फाउंडेशन में मैंने आपको प्लिंथ लेवल का साइज़ बताया था, 4 to 3 mm का रखते हैं। ठीक है, 4 to 3 mm। ठीक है, अब जो प्लिंथ लेवल से एरिया का था, अब उसके बिटवीन जो हम साइज़ छोड़े ना, उसमें हम क्या करते हैं, वो हम साइज़ इसलिए छोड़ते हैं ताकि हम उसमें फ्लोरिंग की फिलिंग कर सकें। ठीक है, अब फ्लोरिंग की फिलिंग कैसे करनी, जो नीचे वाला ये पार्ट आपको दिख रहा है ये सारा फाउंडेशन का है, जो हमने अभी पीछे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। लास्ट मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किया था, फाउंडेशन बनाई थी, तो हम यही चीज़ तो बना रहे थे वो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने प्लिंथ लेवल के बिटवीन काम करना है। इसके बिटवीन हमने यहाँ पे साइज छोड़ा था, प्लिंथ हाइट छोड़ी थी ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के हाइट में, और 1 सेंटीमीटर हमने डीपीसी प्रोवाइड की, तो ये डीपीसी भी बनी हुई है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने 400 टू इन्होंने 600 का लिया हुआ है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर 400 टू 600 से जितनी आपको फिलिंग कर रखी है, हम जब भी हम कोई फर्श डालते हैं तो सबसे पहले हम उसकी फिलिंग करते हैं, जिससे हम भरत करना भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस फिलिंग को करने के लिए हमने क्या क्या लेयर बिछाई है। सबसे पहले हमारा आता है अर्थ वर्क। ठीक है,
अर्थ वर्क क्या होता है हमारा? अर्थ वर्क में क्या है, जब हमने फ्लोरिंग की कटिंग करी, ठीक है, ये जो ग्रास का सिंबल दिख रहा है ये सारा अर्थ वर्क में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ग्रास में हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे को दिख रहा है ना आपको, ये वाला सिंबल हमारा क्या है, ग्रास का सिंबल है, इसलिए इसको हम अर्थ फिलिंग शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद है 100 सैंड फिलिंग। 100 सैंड फिलिंग यानी 1 सेंटीमीटर में सैंड फिलिंग की है इन्होंने। ये वाली जो लेयर है ये किसकी है, सैंड फिलिंग की। छोटे छोटे आपने स्मॉल स्मॉल डॉट डालने, पेंसिल को वर्टिकल पेज पे लेना और उसको शीट के ऊपर डिप करना, ठीक है, तो वो डॉट चल जाएंगे तो वो सैंड का सिंबल होगा। उसके बाद है गोल सर्कुलर, देख रहे हो आपको ये चीज़ दिख रही है, ये क्या है, 50 to 100 हार्ड कोर ब्रिक और स्टोन ब्लास्ट। स्टोन ब्लास्ट क्या है, ये हमारे बाउल्डर्स हैं। मोनोलिथिक की पहचान ही यही है कि इसके अंदर एक बाउल्डर्स आ जाते हैं, ब्लास्ट हम डाल देते हैं, ठीक है। मोनोलिथिक फ्लोर में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद है बेस ऑफ कंक्रीट, हमने यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट डाल दिया। ये सारा हमने फिलिंग किस में की, 400 to 600। आप 4 ले लो, 400 आपने ऐसे डिवाइड करना है कि आपने ये चारों ब्लॉक्स हमने इसमें बना देने, ये वाले। यानी अगर आप 1 सेंटीमीटर भी लेते हो तो 4 सेंटीमीटर में डिवाइड होता है, 1 सेंटीमीटर 1 1 1 हो गया 4। 4 सेंटीमीटर बन गया ना, तो 4 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया, तो आप इसको 1 सेंटीमीटर की लेन ले लें। और ये वाली जो लेंथ लोगे आप, ये 9 to 10 सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है। इसकी कॉन्टिन्यूटी का साइन है, फ्लोरिंग का कोई साइज़ नहीं है, रूम के अकॉर्डिंग हम फ्लोर्स रखते हैं तो इसलिए कॉन्टिन्यूटी का साइन लगाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है फिनिश फ्लोर लेवल, ये है फिनिश फ्लोर। अब फाइनल जब हम टॉपिंग लेयर करते हैं तो फिनिश लेयर क्या कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम फाइनल फिनिशिंग जॉब आप किसी से भी कर लो, सीमेंट कंक्रीट से भी कर लेते हैं, टाइल्स लगा लेते हैं, मार्बल अप्लाई कर लेते हैं हम लोग फाइनल टॉपिंग के लिए, तो ये किसी चीज़ से भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हमने दिया है वर्टिकल डीपीसी, ये जो डार्क लाइन दिख रही है आपको, ये हमने दिया प्रोवाइड किया वर्टिकल डीपीसी। हॉरिजॉन्टल डीपीसी तो हम प्रोवाइड करते ही करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल 47 mm में की है, वर्टिकल डीपीसी भी आप प्रोवाइड कर दो, इसको 1 mm या 2 mm में अप्लाई कर दो, ठीक है। 20 सीमेंट कंक्रीट टॉपिंग लेयर हमने कर दी, ठीक है। टॉपिंग लेयर हम किसी से भी कर दो, टाइल्स लगा लो, मार्बल लगा लो, ठीक है, ये चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद डीपीसी हमने प्रोवाइड कर दी, हॉरिजॉन्टल डीपीसी। अब आता है हमारे पास 150 हाई स्कीटिंग। हाई स्कीटिंग क्या होता है, आपने देखा होगा अपने फ्लोर के साथ हम साइड में दीवार के साथ ना कुछ हाइट पे मार्बल लगा लेते हैं, टाइल्स लगा लेते हैं, सीमेंट, अगर सीमेंटेड फ्लोर है तो सीमेंट की हाइट कुछ बना देते हैं, तो आप इस चीज़ को नोट करना कि हाँ 150 हाई स्कीटिंग बोलते हैं उसे, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ से आप हाइट जितनी मर्जी रख लो, कॉन्टिन्यूटी का साइन है, हम जितना मर्जी रख सकते हैं, क्योंकि वॉल की लेंथ हमें नहीं पता कितनी भी हो सकती है, कोई 12 फुट पे हाइट पे बन रहा है, कोई मकान 10 पे, 11 पे, 12 पे, डिपेंड है अकॉर्डिंग टू हाइट हम कितनी ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ थे हमारा फ्लोरिंग, समझ आया, क्लियर हुआ ये वाला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो अब आता है हमारे पास बॉन्डेड फ्लोर फिनिश ओवर ग्राउंड लेवल। बॉन्डेड फ्लोर फिनिश लेड ओवर ग्राउंड लेवल, इसमें 2 टाइप्स आता है। फर्स्ट है टॉपिंग लेड इन सिंगल लेयर, टॉपिंग लेड इन 2 लेयर। सिंगल लेयर है तो सिंगल लेयर का लिए हम यूज़ करेंगे, 2 लेयर्स है तो 2 लेयर्स में यूज़ करेंगे। दोनों ही क्या है, फ्लोर्स हैं हमारे, देखो कोई चेंज नहीं है। बॉन्डेड में लेयर में क्या है, हमारे पास वही चीज़ें सारी रिपीट होती हैं, अर्थ फिलिंग आती है, सैंड फिलिंग आता है और 100 बेस कंक्रीट आता है। मोनोलिथिक में हमारे हार्ड स्टोन ब्लास्ट आए थे, बट इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। अब टॉपिंग लेयर में क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, सेम वही चीज़ें आती हैं। देखो प्लिंथ हाइट वही है, ग्राउंड लेवल वही बनाना है, प्लिंथ हाइट बनानी है, और हमने क्या करना है इसमें, देखो कितनी टाइप्स की फिलिंग की, अर्थ वर्क किया है, सैंड फिलिंग आ गई, कंक्रीट आ गया, बेस आ गया, ठीक है। ये चीज़ थी हमारी सिंगल लेयर में। अब 2 लेयर में क्या है, 2 लेयर्स में देखो जहाँ सिंगल लेयर की थी टॉप में, वहाँ पर 2 लेयर कर दी, ये देखो 2 लेयर बन गई है, ठीक है। नाम सब कुछ सेम है, अर्थ फिलिंग है, सैंड फिलिंग है, 100 बेस कंक्रीट है, ये सेम चीज़ें हैं। फाउंडेशन हॉरिजॉन्टल डीपीसी प्रोवाइड किया, वर्टिकल डीपीसी प्रोवाइड कर लो। 100 सेंटी टॉपिंग लेयर किस रेशो में है, 25 कंक्रीट अंडर लेयर में है, 2 लेयर्स है, तो आप 2 लेयर्स में किसी भी चीज़ से फिनिशिंग दे सकते हैं आप इसको, टाइल्स, मार्बल,
ठीक है, किसी भी अकॉर्डिंग से फाइनल फिनिशिंग दे सकते हैं। ये चीज़ें हम आते हैं बॉन्डेड लेयर, बॉन्डेड फ्लोर फिनिश लेड ओवर ग्राउंड, ठीक है, क्लियर हुआ। ये लेड ओवर ग्राउंड दोनों ही क्या है, एक सिंगल लेयर में एक 2 लेयर्स में है। अब सिंगल लेयर में सिंगल लेयर फाइनल काम करता हम सीमेंटेड बना लिया, ठीक है, और इसमें क्या है डबल लेयर में क्या कर दिया हमने, बॉन्डेड में 2 लेयर्स पर अप्लाई कर दी, ठीक है। अब आता है हमारे पास थर्ड, मोनोलिथिक फ्लोर फिनिश लेड ओवर स्ट्रक्चरल स्लैब। अब स्लैब के ऊपर हम कोई फ्लोर बना रहे हैं तो उसको किस किस टाइप से बना रहे हैं, देखो फर्स्ट है मोनोलिथिक ओवर स्ट्रक्चरल स्लैब, स्लैब के ऊपर हम बना रहे हैं। देखो ये हमारा फाउंडेशंस के साथ हमारी वॉल बनी हुई है, वॉल के अंदर ये हमारी जो हार्ड वाली है 100 स्ट्रक्चरल स्लैब, ये हमारी क्या स्लैब है, इसके ऊपर हम फ्लोर बना रहे हैं। तो फिनिश लेवर ओवर ग्राउंड के लिए हम जितनी मर्जी हाइट ले लो, 1 सेंटीमीटर का साइज़ ले लो, यहाँ से 150 अंदर का दो, टोटल 300 में बना दी इन्होंने, ठीक है। ये क्या करा उन्होंने, टोटल 300 में बना दी, क्लियर हुआ। 100 क्या है इसके अंदर, स्लैब की थिकनेस है, ठीक है। यहाँ से 100 इसके अंदर, ये अंदर भी 100 आया हुआ है, और 150 अंदर इतना मूव फिक्स किया हुआ है, यानी जो स्लैब है वो वॉल के अंदर 150 mm अंदर गई हुई है। तो ये चीज़ था हमारा ओवर स्ट्रक्चरल स्लैब, स्लैब के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं हम फ्लोर, ठीक है, ये टाइप हो गया। अब आता है हमारे पास सिंगल टॉपिंग लेड, सिंगल लेयर में स्ट्रक्चरल में। अब टॉप हम स्ट्रक्चरल स्लैब के ऊपर ही हम सिंगल लेयर में भी प्रोवाइड करते हैं और 2 लेयर्स में भी करते हैं, ये दोनों ही क्या है सिंगल लेयर और ये 2 लेयर में सेम वही चीज़ है। देखो 300 150 डिस्टेंस अंदर की है, थिकनेस ऑफ वो स्लैब कितनी है 100, 40 सीमेंट कंक्रीट टॉपिंग लेयर की भी है। अब 40 mm को इन्होंने 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया, 25 और 15 सेंटीमीटर को टोटल करो कितना हो गया 40 mm हो गया। तो इनको इसी में टॉपिंग लेयर में 2 चीज़ में डिवाइड। आप स्ट्रक्चर स्लैब में क्या करते हो, स्लैब के ऊपर भी आप फ्लोरिंग का टाइल्स अप्लाई कर लेते हो, मार्बल अप्लाई कर लेते हो, ठीक है। तो हम इस तरीके से अप्लाई कर लेते हो। ये क्या हमारे स्ट्रक्चरल ओवर स्लैब का हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्लियर हुआ। ये चीज़ थे हमारे फ्लोरिंग, क्लियर हुआ। थैंक यू।